हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 103 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एरिका चेन के माता पिता एमए प्रतियोगिता को जीत गए थे। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ समय के लिए रहने देने के लिए आपका शुक्रिया। एरिका चेन की माँ कहती है कि अगली बार से मैं इस घर का चार्ज लूँगी। हमें दिखलाया जाता है कि अपनी माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन कहती है कि ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन घर में से जाते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपके लिए धन्यवाद, भले ही आप बिजी थी। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन की माँ एरिका चेन से कहती है कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे बारे में पूछा। अपनी माँ से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन अपनी माँ को देख रही होती है। एरिका चेन की माँ कहती है कि एरिका चेन, आपने अपने दोस्तों को घर पर पहली बार लाया है, मैंने सही कहा ना। अपनी माँ से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है और एरिका चेन के पीछे उनके दोस्तों का सीन दिखलाया जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है अपनी माँ से यह सभी बातें सुनने के बाद। और हमें दिखलाया जाता है कि नागी सभी से कहता है कि आज हमें एमए प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करना है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन अपनी माँ को बाय करते हुए कहती है कि ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन की माँ अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हमें दूसरे सीन में एरिका चेन के घर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने फ़ोन को देखने के बाद चौंक जाता है। नागी कहता है कि हर कोई एमए प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन कहती है कि आपने सही कहा, एमए प्रतियोगिता के लिए सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी एरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन नागी से कहती है कि आपको पता है कि आज मुझे वास्तव में खुशी है कि मैंने आज अपनी माँ से मिली। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी एरिका चेन से कहता है कि मामला यह नहीं है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन बड़े गुस्से में नागी से कहती है कि मेरा मतलब है कि हाई स्कूल में मेरे माता पिता क्या दोनों बिल्कुल आप जैसे नहीं थे। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन हंसते हुए कहती है कि नागी कुन, जो आपने आज वीडियो देखा था मेरी माँ का, उसके अंदर लोहे का मुखौटा, फर्क नहीं पड़ता कि वह आप जैसा दिखता है, आपकी तस्वीर बिल्कुल भी वैसी ही है। और दूसरे पार्ट में मेरे डैडी ने प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया था, वो भी आपके जैसा दिखता है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन को चिढ़ाते हुए कहता है कि एरिका चेन, तुम्हारा क्या, तुम जो भी काम करती हो उसे बिगाड़ देती हो। मैंने सही कहा ना एरिका चेन। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एरिका चेन बड़े गुस्से में नागी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी को उंगली दिखाते हुए कहती है कि वह तुम हो जो हर काम को बिगाड़ देते हो। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी भी एरिका चेन को उंगली दिखलाते हुए कहता है कि लेकिन वह तुम हो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन पिलो को पकड़ते हुए अपना मुंह फुला लेती है। एरिका चेन कहती है कि बचपन में एक परिवार दूसरे परिवार से बदल जाना एक दर्द के समान है। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी भी कहता है कि एरिका चेन, तुमने जो कहा मैं भी उसके बातों से एग्री करता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन एक बात है, हालांकि यह एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैं अपने असली माता पिता के हाई स्कूल में अभी पढ़ रहा हूँ और मेरे असली माता पिता ने जो हाई स्कूल में किया था मैं उसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि एरिका चेन के माता पिता मेरे असली माता पिता हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब मैंने अपने माता पिता से पहली बार मिला तो मुझे पता चला कि उनका शक्ल सूरत मेरे जैसा ही दिखता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन अपना फ़ोन चलाते हुए कहती है कि मैं अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्या मुझे खाने के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना चाहिए। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी सोचते हुए कहता है कि लेकिन ये ही हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया, आप सभी फोटो में देख सकते हैं। दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी अपने मन में कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ भी सोच सकता था, लेकिन वह मेरे पेरेंट्स है, मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें दुखी होकर सोच रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी को देख लेती है।
इरिका चैन नागी का ध्यान भटकाते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं इसे कर सकती हूँ। चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। नागी को ऐसा देखने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि लेकिन आपको पता है कि 4 माता पिता होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको 4 माता पिता के बारे में नहीं समझ आया तो मैं आप सभी को बताता हूँ। जिसने नागी को पैदा किया है नागी उन दोनों को भी मानता है, और जिसने नागी को बड़ा किया है नागी उसको भी मानता है। ये 4 हो गए। इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर नीचे करते हुए इरिका चैन को कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। नागी अपनी बात को पूरी ही नहीं कर पाता है। इरिका चैन नागी को टोकते हुए कहती है कि ओह चलो नागी कुन, तुम्हारा सर बहुत ही ज़्यादा मोटा है। इरिका चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन वह तुम्हारी समस्या है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी से कहती है कि अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो मुझे पता चलता है कि हम दोनों के माता पिता ने हम दोनों की शादी करने का फैसला इसलिए किया है कि क्योंकि हम दोनों एक परिवार से जुड़ जाए, और जिसके कारण वो दोनों परिवार हम दोनों को अपना बच्चा ही समझ सकें। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन को कहता है कि लेकिन हमारे परिवार ने हम दोनों के भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। क्या इरिका चैन आप इसका विरोध नहीं करोगी? नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि तुमने सही कहा नागी कुन। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना मुंह बनाते हुए इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन सीढ़ी चढ़ते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ कि साची से पूछने की उसे पिज्ज़ा चाहिए कि नहीं। चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन को कहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि साची पहले ही सो गई है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी सोफे पर सो जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन धनुष बाज कर रही होती है और इरिका चैन धनुष से किसी पर निशाना लगा रही होती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी के सर के ऊपर एक बम रखा हुआ होता है। हीरो चैन नागी के सर के ऊपर बम पर निशाना लगा रही होती है। नागी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। दिखलाया जाता है कि नागी डरते हुए हीरो चैन से कहता है कि रुको हीरो चैन, 1 सेकेंड के लिए, यह क्या है? नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी से कहती है कि हिलो मत नागी कुन, ठीक है? नागी कहती है कि क्या यह विल टेयाम जैसा महसूस नहीं होता? क्या शायद रॉबिन हुड ना नासु यो जी? मैं आपसे बता दूं कि मैंने जो आपको नाम बताया है जापान की यह सभी तीरंदाज है। हीरो चैन की ऐसा ही बातें सुनने के बाद नागी घबराते हुए कहता है कि लेकिन इसके बारे में क्या है? मेरे सर पर बम क्यों रखा गया है? इस बम का तीरंदाजी से क्या लेना देना है? नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी से कहती है कि अगर हम एमए प्रतियोगिता में हम इसे करते हैं तो हम निश्चित रूप में जीत जाएंगे। अगर बम फट भी जाए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी घबराते हुए कहता है कि हूँ। हीरो चैन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि हम निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। नागी कहता है कि हूँ। उसके बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन के हाथ में बाल काटने वाला ट्रिमर होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन असुमा से कहती है कि मैं करने जा रही हूँ। असुमा डरते हुए इरिका चैन से कहता है कि लेकिन मुझे दर्द होगा, 1 मिनट रुको। असुमा की आवाज़ सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी असुमा की तरफ पलटते हुए कहता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। नागी की सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन असुमा का बाल काटने वाली है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या? नागी का जवाब देते हुए हीरो चैन कहती है कि मेरा मतलब है कि इरिका चैन कुछ अलग करना चाहती है। यह बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। हमें उसके बाद इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन के हाथ में बाल काटने वाला ट्रिमर होता है। इरिका चैन ट्रिमर दिखलाते हुए असुमा से कहती है कि तुम तैयार रहो, मैं करने जा रही हूँ। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा डरते हुए कहता है कि मेरा बेचारा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी असुमा और इरिका चैन की हरकतों को दूर से देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के हाथ में ट्रिमर होता है। इरिका चैन कहती है कि मुझे 9 mm की जगह मुझे 3 mm का ट्रिमर तुम्हारे सर पर चलाना चाहिए। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा कहता है कि इरिका चैन मुझ पर दया करो। दिखलाया जाता है कि नागी के सर पर बम होता है। नागी उन दोनों की हरकतों को देख रहा होता है। हीरो चैन कहती है कि नागी अपना सर मत हिलाओ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन अपने तीर कमान को रेडी कर लेती है। हीरो चैन नागी से कहती है कि मैं करने जा रही हूँ, नागी कुन तुम मत हिलो।
हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही तरह डर जाता है। नागी हीरो चैन से कहता है कि क्या तुम सही में करने जा रही हो। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद हीरो चैन कहती है कि मैं अभ्यास कर रही हूँ, अभ्यास करते समय कुछ भी हो सकता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन ये सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन क्रीपी स्माइल देते हुए नागी को हंस रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन तीर कमान पर तैयार कर लेती है। हीरो चैन क्रीपी स्माइल देते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, अगर तुम हट गए तो तुम्हारे सर में यह तीर लग जाएगा, और नागी क्यों हिलो मत, तुम्हारे सर पर यह तीर लग जाएगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी पर तीर चला देती है। नागी कहता है कि मैंने फैसला कर लिया। हमें दूसरे सीन में असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा चिल्लाते हुए कहता है कि इरिका चैन के लिए और हमारे जीत के लिए मुझे बस अपने सर पर एक कट लगाना है। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन के हाथ में ट्रिमर होता है। इरिका चैन कहती है कि तुमने फैसला कर लिया। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा अपना हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि लेकिन 1 मिनट रुको। दिखलाया जाता है कि असुमा यह सभी बातें कहने के बाद बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ होता है। असुमा इरिका चैन से कहता है कि अगर इरिका चैन तुम मुझे टकला कर दोगी तो स्टेज पर प्रतियोगिता करते समय मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखूंगा। मुझे लगता है कि तुम मुझे टकला नहीं करोगी। असुमा की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन जैसे ही ट्रिमर को स्टार्ट करती है, हमें दिखलाया जाता है कि ट्रिमर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। इरिका चैन के हाथ से ट्रिमर छूट जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन के हाथ से ट्रिमर छूटने के बाद ट्रिमर पूल के पास गिरने वाला होता है। असुमा भी यह सभी चीज़ों को देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ट्रिमर पूल में गिरने वाला है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन पूल में छलांग मारकर ट्रिमर को पकड़ने वाली होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन को पकड़ लेता है पीछे से, और हमें दिखलाया जाता है कि ट्रिमर पूल के अंदर चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ने इरिका चैन को पकड़ा होता है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि नागी ने इरिका चैन के संतरे के पास पकड़ा हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन को पकड़ते हुए कहता है कि इरिका चैन। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए कहती है कि क्या। इरिका चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन से कहता है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ मिल जाना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और मैं आपसे बता दूं कि अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है, और इसी टाइम पर आप सभी को वीडियो पर कल मिलते हैं।